हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हर सोमवार को एक वीडियो लेके बरसों बरसों से आपके बीच में उपस्थित होता हूं, सबको पता ही है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर डालो, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, अच्छे से कमेंट कीजिए। जहां पर भी आपको पिन पॉइंट लगे कि वाओ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट, वहां पर आप ये चीज़ कर सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो को नए साल की नई शुरुआत कैसे करनी चाहिए बड़ा प्यार मिला है और बहुत लोगों ने उसको सराहा है। अगर अब तक आपने न देखा तो पिछली वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं, पिछले ही सोमवार की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे दोस्तों कि बहुत बार प्रेजेंटेशन देने के बाद शानदार प्रेजेंटेशन देते हैं, शानदार बातें होती है, बहुत सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब क्लोजिंग का टाइम आता है तो उस समय पे चेक और कैश निकालने के लिए कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है। कहीं ना कहीं हम लोग अंदर से एक शर्म का महसूस होना, या ये नेचुरल है, इट्स ह्यूमन बीइंग। तो ये इसको दूर कैसे किया जा सकता है दोस्तों? एक बहुत ही हमारे पुराने एजेंट है, सक्सेसफुल एजेंट है, और वो मुझे कह रहे थे, उनका प्रश्न यही था कि सर बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़, 100-100 करोड़ की नेटवर्थ वाली पार्टियों के सामने जब हम खड़े भी होते हैं, वो हमें देख के खड़े हो जाते हैं सर, क्योंकि आज इतने रेपुटेशन है मार्केट के अंदर में। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में हम भी घूमते हैं, बड़े बड़े घर हमने ले लिए हैं। ये सब चीज़ों की वजह से अभी सामने वाला भी हमें रिस्पेक्ट देता है। अब इतनी कोई रिस्पेक्ट हमें दे दे, वो लोग हमें भी साहब साहब करके, एक इंश्योरेंस एजेंट को साहब साहब करके पुकारता है, तो फिर हमें कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है। हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समझाने के बाद में अब हम इसको फोर्स कैसे करें, इसको हम चेक और कैश कैसे हम उसको डिमांड करें। बहुत अच्छा आंसर दिया था, मुझे लगा आप लोगों के बीच में इन सब चीज़ों को लेके ही मैं आता हूँ, तो क्यों ना आप लोगों के बीच में भी इन चीज़ों को साझा किया जाए। दोस्तों हुआ ये कि मैंने उस अभिकर्ता को, बड़े एजेंट को, अच्छे एजेंट को, रेप्यूटेड एजेंट को, समाज में उनका नाम है, सम्मान है, ऐसे एजेंट को मैंने एक चीज़ कही। मैंने कहा जब डॉक्टर जो है, अगर आपके कोई, हमारे घर के कोई फैमिली मेम्बर बीमार हो गए और हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें ये कहता है कि एक काम करना पड़ेगा, हालत बहुत ख़राब है और आपको फलानी अस्पताल में इमीडिएट बेसिस के ऊपर में इनको लेके जाना पड़ेगा, उस समय कभी हम ये नहीं सोचते कि ये डॉक्टर है, उसका उस फलाने अस्पताल के साथ कोई टाई अप होगा, उसका कमीशन आता होगा, कुछ तो होगा। जब कोई डॉक्टर बड़ी बड़ी प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की प्रिस्क्रिप्शन, फार्मास्यूटिकल कंपनियों की प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, कभी हमने ये नहीं सोचा हाँ कि इसमें उसको कमीशन होगा, इसके लिए इसने लिख के दिया। जब ये अपनी बड़ी बड़ी फीस जब डिमांड करते हैं तो कभी हमने ये नहीं सोचा है ना कि इतनी बड़ी बड़ी तगड़ी फीस काहे की ले रही है। खाली थोड़ा 10 ही मिनट तो दिया और 10 मिनट में 800 रुपये कैसे मांग लिए डॉक्टर साहब ने, या 1000 रुपये कैसे मांग लिए, हम कभी नहीं सोचते। और डॉक्टर भी कभी नहीं सोचता कि फलाने अस्पताल में जाइए। क्यों भेजा जा रहा है अस्पताल के अंदर में? अब अस्पताल में उनसे भी बड़े डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है। अब ये एमडी डॉक्टर जो है वो क्या करते हैं, और अस्पताल में एडमिट करने को क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ पे पेशेंट के साथ ज़बरदस्ती की जाए। पेशेंट की इच्छा हो या ना हो उसको सलाइन लगाया जाए, पेशेंट की इच्छा हो या ना हो उसको इंजेक्शन लगाया जाए, पेशेंट की इच्छा हो या ना हो उसके हाथ में 3 टाइम टैबलेट्स दिए जाए। नर्स सामने खड़ी रहती है और खाने को फोर्स करती है, और यही चीज़ शायद वो आदमी घर पे रहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो एक प्रकार से तो ये एक एक्सटर्नल फोर्स ही हुआ ना। लेकिन ये फोर्स करने के लिए एमडी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, नर्स कभी भी हिचकिचाते नहीं है। क्यों हिचकिचाते नहीं है? बिकॉज इट इज फॉर द फेवर ऑफ पेशेंट, सामने वाले की फेवर के लिए कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप बीमा ये सोच के अगर बेचोगे कि ये मेरी फेवर के लिए मैं बीमा नहीं ले रहा हूं, ये मैं उसकी फेवर के लिए बीमा ले रहा हूं, उसकी जैसे हेल्थ अच्छी हो इसलिए डॉक्टर फोर्स करते हैं, वैसे इसकी वेल्थ अच्छी हो इसके लिए मुझे फोर्स करना पड़ेगा, मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। याद रखना, कोई सामने से हो के इन सब चीज़ों को समझे, ऐसे 100 में से 2 या 5 लोग होते हैं। डॉक्टरों को भी मालूम है कि 100 में से 5 पेशेंट ऐसे होंगे कि जिनको हम कहेंगे उस हिसाब से वो काम करेंगे।
लेकिन उनको पता है कि ये दवाई दे के ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, तो अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा। सो आपसे एक ही गुजारिश मैं करता हूँ कि जब जब आपको चेक और कैश मांगने की, डिमांड करने की जब नौबत आए, बिल्कुल हिचकिचाहट न रखते हुए सामने वाले व्यक्ति को उसके फायदे के लिए अगर आपने बताया है, हाँ, अगर ये प्रपोजल सिर्फ और सिर्फ 100% अपने फायदे के लिए बताया है, तो आप जो कर रहे हो और जो सोच रहे हो वो सही है। लेकिन अगर दोनों के बेनिफिट के लिए ये चीज़ें हो रही है, तो हमें इस चीज़ को लेके बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। राइट? आप क्या है मालूम है, जितनी लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, सच्चे लोग, पवित्र लोग, ईमानदार लोग, इनके सामने कुदरत जो है वो विवश होती है। पवित्र बनो। पवित्र बनने का मतलब मैं सिर्फ मेरे वास्ते नहीं गया, मैं उसके वास्ते गया हुआ हूँ। ये फीलिंग्स जब जब आएगी, याद रखना, पॉलिसी आपकी ज़रूर बिकेगी। इस विषय में बहुत सारे वीडियोस मैंने चर्चा में किए हैं। राइट? ये चीज़ अच्छी लगती है तो अलग अलग मुद्दों के ऊपर में जो वीडियोस है उसको भी आप जाइए, उसको भी आप देखिए, आपके बहुत सारे चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में कम से कम 500 वीडियो, अभी ये शायद मुझे लग रहा है कि 499वां या 500वां ही वीडियो हो सकता है, इतने वीडियो भरे पड़े हैं जहाँ पर आपको ये नॉलेज और यह ज्ञान आपको उपलब्ध होगा। और दोस्तों, साथ में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अलग अलग प्रोग्राम लेके, ऑनलाइन प्रोग्राम लेके भी अभी हम लोग आपके बीच में उपस्थित हो रहे हैं। एक ज़बरदस्त प्रोग्राम लेके हम आ रहे हैं जिसके अंदर में हमने नाम दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम लीग, IPL। और ये ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर में 6 वीक तक, अभी अप्रैल महीना हो चुका है, तो आप सबको मालूम है कि अप्रैल के बाद थोड़ा काम में गियर अप करना जरूरी होता है। तो ये गियर अप करने के लिए आज हमारी पूरी पैनल, लीडर्स पैनल जो है BDI की, आपके लिए 6 प्रोग्राम लेके आ रही है। बैक टू बैक 6 वीक ऑनलाइन प्रोग्राम होगा, 2-2 घंटे का प्रोग्राम होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के अंदर में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, पोस्टर देख लीजिए, जान लीजिए उसमें क्या है, किस तरह के टॉपिक है। साथ में मेरे 3 दिन मैं आपको 3P लेके आ रहा हूं। मैं 3P में सबसे पहले आएगा हम लोग प्रोस्पेक्ट क्यों करना चाहिए, प्रेजेंटेशन क्यों देना चाहिए, और तीसरे में हमारे पास में प्लान का कौन से हम प्लान हैं जो हम लोगों के सामने रख सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रोग्राम आ रहे हैं। जो भी प्रोग्राम में आपको उपस्थित रहना है, जरूर रहिएगा, ज्ञान को बढ़ाइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम। अगले सोमवार को मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।